मैं शक्कर की बोरी तू है गुड़ की भेली, मैं शक्कर की बोरी तू है गुड़ की भेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। छछूंदर के मुँह पर न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए दोस्तों, आज इसी का चैप्टर है जिसमें हम लोग राजा भोज की उदारता, उनके प्रति, लोगों के प्रति जो है कि सहानुभूति और दानवीरता की कहानी हम लोग आज सुनेंगे उनकी। तो चैप्टर का नाम आपका संस्कृत 12th है या 12 का, ब्राह्मणी का पहला चैप्टर संस्कृत का है, जिसमें चैप्टर का नाम है भोजोदार्यम, राजा भोज की उदारता। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और इसको जानने से पहले आप समझ लीजिए कि इसके जो कवि हैं जिसको इन्होंने लिखा है, इनका नाम है बल्लाल। क्या नाम है? बल्लाल। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं बल्लाल जी? कहते हैं कि तथा मतलब तब, तथा मतलब तब, कदाचित मतलब कभी, द्वारपाल, द्वारपाल, आगत्य मतलब आता है, आगत्य मतलब आकर, महाराज मतलब महाराज, भोज मतलब भोज से, प्राय मतलब बोला। तब कभी द्वारपाल महाराज के पास आकर, महाराज भोज से, प्राह मतलब बोला, कहा कि देव, हे देव। कोपिनावशेष, लंगोटी मात्र। कोपिनावशेष का मतलब अवशेष, शेष है। कोपिनावशेष लंगोटी, विद्वान और वह विद्वान है, द्वारी द्वार पर वर्तते खड़ा है। लंगोटी मात्र एक विद्वान द्वार पर क्या है? खड़ा है। ऐसा कहा किसने? द्वारपाल ने। राजा, राजा ने बोला, प्रवेशय, प्रवेशो। राजा ने कहा प्रवेशो, इति प्राह, इति प्राह मतलब ऐसा बोला। राजा ने ऐसा बोला कि उसका क्या हो? प्रवेशो, अंदर उसको आप आने दीजिए। ततः मतलब तब, प्रविष्ट, प्रवेश कर कर, स कवि, वह कवि, भोजमालोक्य, राजा भोज को देखकर, अध में, अध में, अंत में, दारिद्र्य नाशो भविष्यति, दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मत्वा तुष्टो, इस तरह से संतुष्टि प्राप्त होकर, हर्षासुड़ी मुमोच, हर्ष के साथ बोला। कह रहा है तथा मतलब तब, प्रविष्ट स कवि, कवि का प्रवेश हुआ, भोजमालोक्य, आगे अपने भोजमा, भोज मतलब भोज को, लोक्य मतलब देखकर, अध में अंत में, दरिद्र नाशो भविष्यति, दरिद्रता का क्या हो जाएगा? मेरे आज अंत हो जाएगा। ऐसा उस कवि ने मत में कहा। मत्वा तुष्टो, हर्षाश्रुणि मोच, बड़े संतुष्ट और खुशी के, हर्ष, हर्ष मतलब होता है खुश, बड़े ही खुश संतुष्टि के भाव से उसने सोचा और कहा। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने तम आलोक्य, उसको प्राह, उसको देखकर बोले। राजा तम लोक्य प्राह, राजा ने उसको देखकर, प्राह मतलब कहा। कवे, कवे, रोदसी, कवे किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो? इति ऐसा, ऐसा कहा, हे कवि क्यों रोते हो? तत्कविराह, तब उस कवि ने कहा, राजन, राजन, हे राजा, आकर्ण मिद गृहस्थिम, आकर्ण मतलब सुनिए, मद मतलब मेरे, गृहस्थितम घर की स्थिति को, हे राजा मेरे घर की स्थिति को आप सुनिए, और इसका कारण आप क्या करेंगे? जान जाएंगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ऐसा कवि ने क्या किया? कहा। कह रहे हैं कवि। और देखिए आपके सामने छंद जो आ रहा है दोस्तों, वह है श्रीखंडी छंद। कौन सा छंद है? जो ये छंद है जिसका नाम है श्रीखंडी छंद। और ये समझ लीजिए कि संस्कृत का एक सबसे अच्छा श्लोक है। छंद भी आपका सब श्लोक है, श्लोक है सबसे अच्छा माधुर्य। संस्कृत का अच्छा और माधुर्य जो श्लोक होता है वह होता है क्या? श्रीखंडी छंद। क्या कहता है? अपने घर की स्थिति को कैसे वह वर्णन करता है, देखिए। कहता है, अहिला जानुच्चे पथि वचन
काण्ड गृहणी शिशो करड़ो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दिशाश्व बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुत्थोर्तुमुचितः। कहते हैं कभी वह बोलता है, वह गरीब ब्राह्मण क्या करता है, बोलता है अय मतलब अय ले लो, लाजा नुच्चे लाई, अरे लाई ले लो, लाई ले लो, ऐसा बोला। पथी एक पथी कि रास्ते पर चलने वाला एक पथी है और बोलता है लाई ले लो, लाई ले लो। बेचने वाले होते हैं तो ऐसे चिल्लाते हैं, तो बोलता है कि लाई ले लो, लाई ले लो। वचन माँ कर्ण गृहिणी, इन वचनों को सुनकर जो ये शब्द होते हैं लाई ले लो, लाई ले लो, एक पथी बोलते हुए रास्ते से आता है और वचन माँ कर्ण गृहिणी, इस वचन को सुनकर गृहिणी मेरी पत्नी दीन वदना, दीन मुख वाली मेरी पत्नी जब इन वचनों को सुनती है कि लाई ले लो, लाई ले लो, तो शिशो मतलब दोनों बच्चों के, करड़ों मतलब कानों को, यत्नात् विधि पूर्वक बल पूर्वक सुपहितवती बंद कर देती है। कहता है कि अगर कोई लाई बेचने वाला पथिक रास्ते पर चिल्लाते हुए चलता है कि लाई ले लो, लाई ले लो, तो मेरी जो पत्नी है दिन मुख वाली, जो मेरी गरीब पत्नी है, मेरे दोनों बच्चों के कानों को बलपूर्वक बंद कर देती है। ये कहा किससे? राजा से बताया। मई मतलब मैं, और मैं अपने आप को कह रहा है कि और मैं, क्षीण उपाय, क्षीण से युक्त व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, यद कृतम दिशाश्व बहुले, अपने दोनों आंखों में आंसू, दिशाश्व बहुले का मतलब होता है अश्रु बहुले, अपने दोनों आंखों में आंसू के सिवा यद कृतम कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं क्षीण युक्त परेशान व्यक्ति अपने दोनों आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं कर पाता हूँ, यद कृतम कुछ नहीं कर पाता हूँ। तदंतम मतलब वह बात, शल्यम मतलब शल्य कांटों की तरह, में मतलब मेरे अंदर प्रवेश करती है। यह बात कांटे की तरह मेरे अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। त्वमसि मतलब तुम ही, पुनरुद्धूर्त मुझता, पुनरुद्धृत पुनरावरण या पुनरुद्धूर्त मुझता मतलब आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। तदंतम शल्यम में तुमसी पुनरुद्धूर्त मुझतम, यह बात हम मेरे कानों, मेरे अंदर शल्य मतलब कांटों की तरह चुभती है। तुमसी पुनरुद्धूर्त मुझतम, आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। ये बोला है ना, किसने? गरीब ब्राह्मण ने। राजा कहते हैं तब शिव शिव शिव, कल्याण हो, इति मतलब ऐसा, उदर्यनम उदार, ऐसा उदार बातों को सुनकर कहा कल्याण हो। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम, जब ऐसा श्लोक सुना राजा ने कि कल्याण हो, बहुत अच्छा श्लोक है, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा श्लोक आपने किया है। प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम लाख, दत्वा दिया, प्रत्येक अक्षर पर, जिस श्लोक को सुनकर प्रत्येक अक्षर पर उस गरीब ब्राह्मण को लाख रुपए पुरस्कार के रूप में क्या किया? दत्वा मतलब दिया। और प्राह, और बोला, और राजा ने भोज ने कहा त्वरितम गच्छम गृहम, त्वरितम मतलब तुम, गच्छम मतलब जाओ, गेहम मतलब घर, जल्दी से घर पहुँचो। त्वद गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते बड़ी दुखी होगी, अभी तुम्हारी पत्नी इस समय बहुत दुखी है, जल्दी से घर क्या करो? पहुँचो। अन्नदा मतलब अन्य दिन, भोज राजा भोज, श्री महेश्वर के को, नमितु मतलब नमस्कार करने के लिए, शिवालयम गच्छत शिवालय जाते हैं। ये दूसरे दिन की कहानी है कि अन्नदा मतलब एक दिन राजा भोज श्री महेश्वर शिव शंकर को नमितु नमस्कार करने के लिए शिवालयम गच्छत शिवालय जाते हैं।
तदा मतलब तब, को अपि मतलब कोई दूसरा, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, राजा नाम मतलब राजा के, शिव सन्नो शिव के सामने देखकर, प्राह मतलब बोला, कहा देव। दूसरा ब्राह्मण है वो राजा को देखकर शिव शंकर के सामने प्राह मतलब बोला देव, हे देव। क्या बोलता है? वो भी श्लोक स्टार्ट करता है, उसको भी कुछ मिलने वाला है लग रहा है। देखिए कह रहा है, अब देखिए इसके बाद जो यह छंद है, यह छंद है, जो यह छंद आपके सामने आ रहा है, इसको कहते हैं साकुल विकृत छंद। जो ये पंक्तियां अगले वाली छंद में है ना, श्लोक के रूप में है, इसको कहते हैं साकुल विकृत छंद, इसमें लिखी गई हैं। कहता है, बोलता है दूसरा ब्राह्मण, अर्धम दानव वेदिड़ा गिरिजया अपि अर्धम शिवाशायितम, देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम, सर्वागतम धीर स्वमगमत त्वामातु भिक्षाटनम। ऐसा श्लोक बोला किसने? दूसरा ब्राह्मण। क्या बताया? क्या देखिए इस पर असर पड़ता है राजा का, सुनिए थोड़ा हिंदी करें। अर्धम मतलब आधा, दानव वेरणा दानव के वैरी दुश्मन, आधा दानव के वैरी, दानव के वैरी, दानव मतलब होता है राक्षसों के वैरी मतलब दुश्मन, आधा राक्षसों के दुश्मन, अर्थात राक्षसों के दुश्मनों को कहते हैं, जो राक्षस के दुश्मन होते हैं उसको कहते हैं विष्णु भगवान ने। किसने? विष्णु भगवान। तो आधा विष्णु जी ने, और गिरजा प्रथम आधा गिरजा ने मतलब पार्वती जी ने, आधा दानव वेरणा आधा दानव वेरी ने, अर्थात आधा विष्णु जी ने और आधा गिरजा पार्वती जी ने, शिवहस्यातम शिव का हरण कर लिया। आधा दानवों के दुश्मन अर्थात विष्णु जी ने और आधा पार्वती जी ने शिवाश्रितम शिव का हरण कर लिया। शिव का क्या कर लिया? हरण कर लिया। शिव का हरण कर लिया मतलब शिव जी आधा दानव के दुश्मन अर्थात विष्णु जी और आधा पार्वती जी ने शिव का हरण कर लिया। देवेत्थम मतलब देवलोक में, जगति तले धरती पर, पुरहरा भावे अभाव हो गया, समुन्मिलती पूरी तरह से पृथ्वी पर और आकाश या देवलोक में भगवान शिव शंकर का क्या हो गया? अभाव हो गया। आगे बताते हैं, गंगा सागरम, जब यह अभाव हो गया तो दूसरे लोग जो शिव शंकर के रूप में शिव शंकर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होते हैं तो उन पर क्या देखिए बीतता है। कहते हैं गंगा सागर, क्योंकि शंकर जी के ऊपर गंगा जी भी विराजमान है, तो गंगा सागर अंबरम, गंगा जी सागर में चली गई, सागर गंगा सागर, गंगा जी सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, चंद्रमा अंबर आकाश में चला गया। नागाधीप, और जो शिवशंकर का नाग था, क्षमातलम पृथ्वी में समा गया। गंगा जी सागर में चली गई, अंबरम शशिकला, चंद्रमा अंबर आकाश में चला गया। नागाधीप क्षमातलम, और जो नाग है वह धरती में समा गया। इसके बाद सर्वज्ञ, सभी प्रकार का, अधीनमस्व तक ज्ञान, सभी प्रकार के जो ज्ञान थे शिव शंकर के अंदर जो ज्ञान थे, त्वमगत मत तुम्हारे अंदर आ गए। राजा के वहाँ पर जो राजा था शिव शंकर के पूजा करने के लिए गया था, तो ऐसा श्लोक में कहा गया है उस ब्राह्मण के द्वारा कि जितना भी सर्वज्ञ ज्ञान था शिव शंकर के अंदर वह आपके अंदर क्या हो गया? आ गया। मातु भिक्षाटनम, और मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ? भिक्षा मांग रहा हूँ। मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ? भिक्षा मांग रहा हूँ। आगे देखिए इस पर क्या असर पड़ता है, इस पर क्या असर पड़ता है।
इस पर क्या असर पड़ता है राजा का? देखिए, राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट हुए। तस्मै, इस पर प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक लक्ष्य, प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्य मतलब लाख लाख, दो मतलब दिया, प्रत्येक अक्षर पर उनको लाख लाख दिया। प्रत्येक अक्षर पर कितना दिया? लाख लाख उनको दिया। अन्नदा, अन्य दिन, राजा समुपस्थिता सीता प्राय, अन्य दिन राजा ने सामने उपस्थित सीता से प्राय मतलब बोला, देवी, हे देवी, प्रभात वर्ण्यम, प्रभात का वर्णन करिए। वो सीता वो नहीं है जो कि सीता राम के साथ गई थी, या सीता कोई दूसरी महिला है। वो राजा भोज के दरबार में एक कवित्री के रूप में रहती थी। अन्नदा राजा समुपस्थिता सीता प्राय, अन्नदा राजा हाँ के सामने उपस्थित सीता, राजा के सामने उपस्थित जो सीता थी उससे प्राय मतलब बोला, देवी, देवी, प्रभातम वर्णम, प्रभात का वर्णन करिए। इति, ऐसा बोला गया कि हे देवी, राजा भोज ने सामने उपस्थित सीता से बोला कि हे देवी, आप प्रभात का वर्णन करिए। इति सा, ऐसा बोला। तो जब देवी सीता वर्णन करती हैं किसका? राजा भोज के सामने प्रभात सवेरे का वर्णन करती हैं, तो यह बोलती हैं, बिरल बिरला स्थूला स्तारा कलाविव सज्जना। क्या बोलती हैं? देखिएगा ध्यान से। बोलती हैं कि बिरल बिरला स्थूला स्तारा कलाविव सज्जना, मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्न भो नभ, अपसरति च ध्वान्तं चित्तास्तामिव तुर्जनः, व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीरनुदीम्नामिव। जब ये बात सुनते हैं तो इस पर क्या राजा का असर पड़ता है देखते हैं हम लोग। बिरल बिरला, बिरल मतलब बहुत बिरल हो गए हैं। स्थूला तारा, तारागण, जो तारागण हैं, जो तारागण हैं वो बहुत विरल हो गए हैं। जो तारागण हैं वो क्या हो गए हैं? बहुत विरल हो गए हैं, बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का सवेरा हो गया। कलाविव सज्जना, जिस तरह से कलयुग में सज्जनों का अभाव हो जाता है, जिस तरह से कलयुग में सज्जनों का अभाव हो जाता है, उसी प्रकार से तारागण जो सुबह हुई है वो अभी छुप गए हैं। एव मन एव मुनि, और जिस प्रकार से मुनि और मुनियों का जो मन होता है वह बहुत प्रसन्नचित होता है। सर्वत्र प्रसन्न भूनभ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसन्नता, भूनभ, भूनभ का मतलब पृथ्वी पर भी और आकाश में भी, पृथ्वी पर भी और आकाश में भी सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह प्रसन्नता आ जाती है। उसी प्रकार से जिस तरह से मुनियों का क्या होता है? मन होता है। क्योंकि मुनि लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? बहुत सुखी मन वाले होते हैं। उसी तरह से न प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। अपसरति च ध्वांत, और जो कालापन है अपसरति वह भी चला गया है। चित्तास्ताम्य दुर्जन, जिस तरह से दुर्जन व्यक्ति के हृदय से चित्त, दुर्जन जो खराब व्यक्ति होते हैं उनके हृदय से अच्छे आचरण चले जाते हैं, उसी तरह से कालिमा क्या हो रही है? धीरे धीरे चली जा रही है। व्रजति च निशा, व्रजति च निशा, और जिस तरह से निशा मतलब रात्रि चली जा रही है, क्षिप्रम तेजी से, लक्ष्मी रणुद्मी नामिव, तो लक्ष्मी क्या होती है? उन लोगों के पास से चली जाती है जो उसका उद्यम नहीं करते हैं। मतलब जो आलसीपन वाले होते हैं उनके पास से जिस प्रकार से लक्ष्मी चली जाती है, उसी तरह से रात्रि भी क्या हो रही है? चली जा रही है। तो अब देखिए ध्यान से क्या अर्थ हो रहा है। कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि कलाविव सज्जना, जिस तरह से कलयुग में सज्जनों का अभाव हो जाता है, उसी प्रकार से जो तारागण हैं वह तारागण क्या हो गए हैं? बहुत विरल हो गए हैं।
और जिस प्रकार से सभी जगह प्रसन्न मन हो जाता है, प्रसन्न मन नभ और आकाश में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुनियों का मन क्या होता है, बहुत प्रसन्नचित होता है। अपसरित ध्वांता, जिस प्रकार से कालिमा चली जाती है, तो उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो खराब होते हैं, उनके हृदय से, चित्त से, हृदय से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। हृदय से क्या होते हैं, हृदय से अच्छे आचरण निकल जाते हैं। बृजटिच निशा, और जिस प्रकार से रात्रि चली जाती है, तो यह उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से उद्यम व्यक्ति, हाँ, जो उद्यम होते हैं, जो आलसी होते हैं, उनके पास से लक्ष्मी चली जाती है, तो उसी प्रकार से रात्रि भी क्या हो रही है, चली जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने तस्य मतलब इस पर, लक्ष्यम मतलब लाख, दत्वा मतलब दिया, इस पर राजा ने लाख रुपए क्या किया, लाख रुपए इस पर दिया। किसको, सीता को, लाख, वो भी प्रत्यक्ष अक्षरम नहीं, प्रत्येक अक्षर पर नहीं, पूरे इस पंक्ति को लेकर उसने क्या किया, लाख रुपए दिया। सखे, फिर आगे बोलते हैं कालिदास प्राह, कालिदास से बोले सखे, सखे त्वमपि, तुम भी, प्रभात वर्णम, प्रभात का मतलब सुबह का, वर्णम मतलब वर्णन करो, इति ऐसा कहा, तथा मतलब तब, कालिदास प्राह, कालिदास ने प्राह बोला। आगे बैठे कालिदास से बोलते हैं कौन, राजा भोज, किसका वर्णन करने के लिए, सवेरे का वर्णन करने के लिए। बोलते हैं अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायो चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदसि क्षणम क्षीणा अस्तारा निप्त इवानुदुम्परा नदी पाराजन्ते द्रविड़ रहिता निम्गुड़ा। आइए इस पर देखते हैं राजा पर क्या असर पड़ता है। अभूत प्राची, अभूत मतलब हो गया है, प्राची मतलब पूरब, पिंगा मतलब होता है गुलाबी रंग का। जो सुबह का सवेरा, पूरब दिशा का जो सवेरा है वह कैसा हो गया है, पिंगा, पिंगा मतलब गुलाबी रंग का। रस पतरीव प्राप्त कनकम, रस पतरीव का मतलब होता है चंद्रमा, प्राप्त मतलब प्राप्त कर लिया है, कनकम, कनकम मतलब होता है सोने जैसा रंग। तो जब पूरब में गुलाबी रंग हो गया है, तो जो चंद्रमा है वह सोने जैसा रंग क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया, मतलब जो चंद्रमा है वह सोने जैसा दिखाई दे रहा है। गताश्चायो चंद्रो, गत मतलब चला गया है, छायो मतलब छाया, चंद्रो, और चंद्रमा की छाया क्या हो गई है, चली जा रही है। बुद्धजन इव ग्राम सदसी, जिस प्रकार से बुद्धजन मतलब जो बुद्धिजन होते हैं वह ग्राम सदसी, ग्राम से क्या होते हैं, चले जाते हैं। जिस तरह से एक गांव से बुद्धजन लोग, जो बुद्धिजन लोग होते हैं वह ग्राम से क्या होते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा की छाया क्या हो रही है, चली जा रही है। प्रभात का वर्णन करते हुए करें। क्षणम मतलब क्षण भर में, क्षीणा तारा, ये जो तारे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, मतलब उनकी जो चमक है वो कम पड़ती जा रही है। निप्तय वादुनपुरा, जिस तरह से जो राजा होते हैं वह अनुद्यमी होते हैं, जो राजा अनुद्यमी होते हैं उनके पास जो शासन की जो डोर है वह टूटती चली जाती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्षण भर में जो तारे हैं वो छुपते जा रहे हैं। न दीपा राजंते, और जो दीप है वो राजंते, और न मतलब नहीं, राजंते उनमें चमक नहीं है। अब जो दीप है उनमें अब चमक नहीं रही है, अब जल नहीं रहे हैं, और यह उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से द्रविड़ रहता नाम गुण गुड़ा, कि किसी व्यक्ति के पास गुण तो होता है लेकिन पैसे के अभाव में वह कुछ नहीं कर पाता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से दीप जलते हैं तो दीप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, दिए उसमें दीप में तेल है, बाती भी है, लेकिन वह उसका प्रकाश नहीं है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से व्यक्तियों के पास तो गुण होता है परंतु पैसे के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये बात बताया गया है इस श्लोक से। तो राजा तुष्ट, राजा बहुत संतुष्ट होते हैं। तस्मै मतलब इस पर, प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम दद्दो मतलब लाख
रुपए क्या करते हैं, देते हैं। परंतु इसके पहले आप देखेंगे कि जो सीता ने वर्णन किया था उसमें एक अक्षर पर नहीं दिए हैं, बल्कि पूरे पंक्तियों पर उसने क्या किया है, उन्होंने लाख रुपए दिए हैं। और इस श्लोक पर जो कालिदास का था, इस श्लोक पर उन्होंने क्या किया, हाँ, प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिया। तो इस तरह से आपको यह पसंद जरूर आएगा और पूरी तरह से देखिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।